एवरीवन। इससे पहले हम लोग ब्रांच अकाउंट में टाइप्स ऑफ ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ एचओ उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके डिफरेंट मेथड्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका सिंपल सिस्टम मीन्स डेटा सिस्टम था उस मेथड के अकॉर्डिंग। तो हम लोग को एक ब्रांच अकाउंट बनाना होता है इन द बुक्स ऑफ एचओ। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम शो करेंगे। इसमें जो भी ब्रांच के पास ओपनिंग बैलेंसेस होगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैश, ओपनिंग एसेट्स, सबको हम एज ए इसको डेबिट शो करेंगे। इसके बाद हमने ब्रांच को जो गुड्स सप्लाई किया था उसकी एंट्री हम पास करेंगे ब्रांच अकाउंट या टू गुड्स सप्लाइड, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी आपकी टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। एचओ जो ब्रांच का एक्सपेंसेस होता है उसका पेमेंट करने के लिए एचओ ब्रांच को कैश प्रोवाइड करता है, तो इसकी जर्नल एंट्री अगर हम पास करें तो होती है ब्रांच अकाउंट या टू कैश अकाउंट, तो इसमें पोस्टिंग हो जाएगी ब्रांच अकाउंट में टू कैश अकाउंट। इसी तरह से जो आप ब्रांच ने गुड्स सोल्ड किए हैं उसकी अमाउंट ब्रांच एचओ को देता है, तो एचओ कैश रिसीव करेगा और उसकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट या टू ब्रांच अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी आपकी बाई कैश। अब ब्रांच जो कैश रिमिट करता है एचओ को उसमें दो वैल्यू हो सकती है, एक कैश सेल्स की वैल्यू हो सकती है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो सकता है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बाई कैश के नीचे शो करेंगे कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इन दोनों का टोटल करके बाई साइड पे इसको हमें शो करना होगा। टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट आपका डेबिट साइड पे आया था, और अगर ब्रांच के पास कुछ डिफेक्टिव गुड्स आ जाता है या उसके पास कुछ एक्सेस गुड्स आ जाता है या उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है और उसको एचओ को वापस करना है, तो वो एचओ को वापस कर सकता है और उसकी एंट्री आपकी हो जाएगी गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट में उसकी पोस्टिंग होगी बाई गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, जो भी ब्रांच के पास एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। अगर कोई लायबिलिटीज़ है तो उसकी एंट्री हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद एचओ ने ब्रांच को गुड्स दिया, उसकी एंट्री हो गई टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। एचओ ने ब्रांच को कैश दिया फॉर एक्सपेंसेस, तो उसकी एंट्री हो गई टू कैश अकाउंट। उसके बाद ब्रांच एचओ को कैश प्रोवाइड करता है फॉर द कैश सेल्स एंड फॉर द कलेक्शन, जो भी कलेक्शन हुआ कैश सेल्स हुआ ब्रांच वो एचओ को रिमिट करेगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बाई कैश। अगर एचओ ने ब्रांच से गुड्स रिसीव किया है जो रिटर्न हो गया है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बाई गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट इन ब्रैकेट रिटर्न अकाउंट। तो टू बैलेंस बीटी आपका आया था ओपनिंग बैलेंसेस के लिए, जो ओपनिंग बैलेंस आपका स्टैंड कर रहा था ब्रांच के पास। इसी तरह से एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच के पास होगा उसकी पोस्टिंग हो जाएगी बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और जो भी वैल्यू होगी स्टॉक की, कैश की, एसेट्स की, उसको बाई साइड पे शो कर देंगे। इसी तरह से लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आया था क्रेडिट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस आया था क्रेडिट साइड पे, तो लायबिलिटी का अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा डेबिट साइड पे टू लायबिलिटीज़, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे और देन यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है मीन्स क्रेडिट बैलेंस स्टैंड कर रहा, तो उसको आप टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से शो करके क्लोज कर देंगे, और अगर लॉस आ रहा है तो बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट लॉस के नाम से इसको हम शो कर देंगे, और ये आपका बन गया ब्रांच अकाउंट। तो जहाँ पे टर्नओवर कम होता है, बिजनेस साइज़ कम होती है, तो हम लोग एचओ की बुक में डेटर्स का ब्रांच का एक सिंगल अकाउंट बना लेते हैं ब्रांच अकाउंट, जस्ट लाइक डेटर्स सिस्टम बोलते हैं इसको, एज ए डेटर्स बनाते हैं, और इसका जो डिफरेंस होता है उससे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।